क्लास 9। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम है मैथ। अब इसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे अपना यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे पास उसका नाम क्या है सेट्स है, यानी कि हम इसमें सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स क्या चीजें होती हैं, इसमें क्या क्या मौजूद होता है वो पढ़ेंगे। अब सेट्स को देखने के लिए हमें सबसे पहले जो इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह करनी है उसके हवाले से जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वगैरह है, कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे तो फिर ये एक्सरसाइज में इजी होगा आपको। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारी सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है, यानी कि चैप्टर के हवाले से जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, हमारी सेट्स, यानी कि सेट्स क्या होता है। अब यहाँ है हमारे पास अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हिच आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। यानी कि सेट क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ अल्फाजों का जो है कॉम्बिनेशन होता है जो कि हम ब्रैकेट की सूरत में लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं हम उसको, अब जैसे कि हमारे पास ये दो ब्रैकेट हैं, अब इसके अंदर जो है हमें मुख्तलिफ चीजें लिखनी है। जैसे कि आप मैं चाहूँ तो इसमें मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई। अब ये क्या है, ये होगा मेरे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा। और इसके अंदर ये जो है हमारे पास ये सेट है, इसके अंदर ये जो अल्फाज मौजूद है इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं है ये सिर्फ अल्फाबेट की सूरत में हो, अब ये हमारे पास जो है काउंटिंग की सूरत में भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 1000 कितने भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो अलजेब्रिक सैंबल्स भी हो सकते हैं हमारे पास, उसके अलावा कुछ स्पेशल सैंबल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये चीजें इसके बीच में होती हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स होती हैं, और जिस ब्रैकेट पे ये लिखी हुई होती है पूरा ये मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, सेट्स बन जाता है। तो अब इसके बाद जो हमारे पास जो है इसकी कुछ नोटेशंस होती हैं, यानी कि इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कुछ इस हिसाब से हमारे पास है। तो हमारे पास क्या है नोटेशन है, सबसे पहले क्या है हमारे पास टैबुलर फॉर्म। अब इसकी 3 फॉर्म्स हैं, एक हमारे पास टैबुलर फॉर्म होती है सेट की, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक करके तीनों को डिफाइन करेंगे। जो हमारे पास पहले है वो क्या है, टैबुलर फॉर्म है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, लिखा हुआ है अ सेट में डिफाइन विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट जिसको हम एलिमेंट्स की मदद से डिफाइन करें वो हमारा क्या होता है, टैबुलर फॉर्म होता है। अब मैंने आपको एलिमेंट्स अभी बताए थे क्या, सेट के अंदर अगर एबीसी मौजूद है वो 1 2 3 है, प्लस माइनस डिवाइड है वो, तो वो चीज क्या है जो एलिमेंट्स है उसकी मदद से डिफाइन करने को हम क्या कहते हैं, टैबुलर फॉर्म कहते हैं। अब मैंने इधर सिर्फ ये लिख के बताया, आप चाहो तो मिसाल के तौर पर मैं अगला सेट ले लूं बी, इसमें मैंने क्या ले लिया 1 2 3 ले लिया मैंने। इसके अलावा मैं चाहूँ तो अगला सेट ले लूं, एक सी सेट ले लेता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ सैंबल्स लिख लेता हूँ मैं। इस तरीके से यानी कि बीच में कॉमास यूज हो रहे हो, एलिमेंट यूज हो रहे हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास टैबुलर फॉर्म कहलाता है। तो इसके बाद जो हमारी सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसमें क्या है हमारे पास अ सेट में डिफाइन विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। अब आप लोगों को पता है स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कि एक लाइन होती है, लाइन की मदद से डिफाइन करने को हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। यानी कि ऐसी फॉर्म जिसको हम स्टेटमेंट के जरिए यानी कि एक लॉ के जरिए डिफाइन करेंगे वो हमारे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। यानी कि बिल्कुल प्योर वर्डिंग होगी, इसमें ना कुछ सिंबल्स होंगे, ना कॉमास होंगे, ना एलिमेंट्स होंगे। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट की मदद से पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन इंग्लिश। यानी कि वो क्या कह रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट के शुरू के 3 लेटर यानी कि अल्फाज। अब शुरू के 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से होते हैं हमारे पास, ए बी सी डी। अब मतलब क्या है, मैंने ऊपर वाले में भी यही चीज लिखी थी, पर क्या यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स की मदद से डिफाइन किया था, और यहाँ मैं किसकी मदद से डिफाइन कर रहा हूँ, स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसको, मैं इस वाले को इस वर्डिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हमारे पास बिल्कुल सेम चलेगा, द सेट ऑफ। अब मैं शुरू के 3 ले रहा हूं तो मैं फर्स्ट 3 लिख दूंगा, वरना 3 मिड के लास्ट के जो लिखना चाहे हम लिख देंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 वर्ड्स, यानी कि फर्स्ट 3 काउंट अल्फाज लिख सकते हैं हम, काउंटिंग लिख सकते हैं, फर्स्ट 3 काउंट यानी कि फर्स्ट 3 नंबर्स लिख लें आसान अल्फाजों में हम, फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ काउंटिंग, यानी कि काउंटिंग के शुरू के अल्फाज, काउंटिंग के जो शुरू के 3 अल्फाज होते हैं वो लिख लें हम, तो ये हमारे पास सेट भी बन जाएगा। यानी कि इस स्टेटमेंट की मदद से डिफाइन करना हमारे पास कौन सी फॉर्म कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो कौन सी है, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म।
इन दोनों फॉर्म की निस्बत ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, पर अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये हमारे लिए समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास एलिमेंट्स है, स्टेटमेंट है, पर इसमें जो है स्पेशल सिंबल्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज वगैरह के थ्रू ये सेट हमें समझाए जाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, सेट्स में डिफाइन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी की मदद से डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा सेट कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। अब इसमें हमने क्या लिखा है, अब ये जो है हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ रही है, ये क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है साइड डेप्थ। यानी कि अब आप कहीं भी देखो, अगर आपको इस तरीके से लिखे x साइड डेप्थ x, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। तो हमारा आसानी से जो हमें देखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव है या टेबुलर है, तो हम इनसे निशानी लगा सकते हैं। अगर सिर्फ एलिमेंट हो तो टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, सिर्फ स्टेटमेंट हो तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी, और अगर ये चीज आ रही हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, x x, यानी कि x कह रहा है x की जो वैल्यू है वो क्या है, इज एन ऑड नंबर, यानी कि x की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर आएगी। अब आपको पता है ऑड नंबर क्या होने चाहिए हमारे पास, 1 3 5 7 9, इस तरीके से जो होता है हमारे पास ये ऑड नंबर होते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है वो कौन सी है हमारे पास, एलिमेंट। अब एलिमेंट हम यहाँ टेबुलर फॉर्म में देख चुके हैं, सेट्स में देख चुके हैं होते क्या है एलिमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, यानी कि उसको कैसे लिखते हैं। तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी कि एक सेट में जितने अल्फाज मौजूद होते हैं इस रिटर्न एज, उनको लिखा जाता है। या तो हम सिंपल सा एन करें, इस तरीके से लिख लें, या फिर हम डेटर्मिनेंट ए लिख ले। इसको हम इन दो लाइन को हम डेटर्मिनेंट भी कहते हैं और मोड भी कहते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो कह सकते हैं। अब क्या, जैसे कि मैंने ये फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लिया, इफ a इक्वल टू ab3। अब क्या है, इसमें मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हम काउंट करेंगे, 1 2 3। तो अब मैं चाहूं तो मैं इसको लिख सकता था na इक्वल टू 3 लिख दूं मैं, या मोड a इक्वल टू 3 लिख दूं। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दोनों को, यानी कि ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर।